आप सबको नमस्कार। आप सबका वाईएस गुरु NCERT संस्कृत सॉल्यूशन इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम NCERT के द्वारा 7th क्लास के लिए निर्धारित संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा द्वितीय भाग है। इस पाठ्य पुस्तक के 11वें पाठ समवायो हृदय है। इस पाठ का अभ्यास का कार्य कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर हमारा सबसे पहला प्रश्न है, प्रश्नानाम उत्तराणि, प्रश्नों के उत्तर एक पदेन, एक शब्द के साथ लिखते लिखिए। तो सबसे पहला हमारा प्रश्न है, वृक्षे का प्रतिवस्ती समय। वृक्षे मतलब वृक्ष पर का कौन प्रतिवस्ती समय रहती थी, कौन रहती थी। आंसर हमने सभी प्रश्नों के पेन के साथ में लिखे हुए हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो पेन के साथ में लिखा हुआ है, ये सारे प्रश्नों के आंसर हमने लिख रखे हैं। तो इसका पहले का बन जाएगा चटका। चटका मतलब चिड़िया। तो वृक्ष पर कौन रहती थी, चिड़िया। दूसरा प्रश्न है, वृक्षस्य अधः, वृक्ष के नीचे, अधः मतलब नीचे, क कौन आगता आ गया। पेड़ के नीचे कौन आया, गज, हाथी आया। इसके बाद तीसरा है, गज है केन, गज ने अर्थात हाथी ने, केन किसके द्वारा शाखाम टहनी को अत्रोटियत तोड़ दिया। किसके द्वारा तोड़ा, सुंडेन, सूंड के द्वारा। इसके बाद चौथा है, काष्ठकूट है, कठफोड़वे ने अर्थात काष्ठकूट ने, या काष्ठकूट ने आप नहीं लगा सकते, यद्यपि पहली विभक्ति में ने लग जाता है। तो यहाँ पर हम सिंपल अर्थ मानेंगे इसका, कठफोड़वा या काष्ठकूट। चटकाम चिड़िया को कस्या समीपम, किसके पास, समीपम पास, कस्या किसके, अनेत ले गया। तो काष्ठकूट चिड़िया को किसके पास में ले गया, मक्षिकाया, मक्खी के पास। इसके बाद है पहले का लास्ट, मक्षिकाया, मक्खी का मित्र, मित्र कै आसित, कौन था। तो उसका मित्र कौन था, मंडूक है, जिसका नाम मेघनाद था। तो यहाँ पर मेघनाद है, हम लिख नहीं सकते, अगर लिखेंगे तो कोई गलत भी नहीं होगा, लेकिन कौन था इसी से काम चल जाएगा। मंडूक है लिखने से, अगर आप मेघनाद भी लिखते हैं तो भी चल जाएगा, लेकिन मेघनाद लिखने से ये स्पष्ट पता नहीं लगता कि कौन सा प्राणी था। यद्यपि पाठ को आप पढ़ चुके हैं तो मेघनाद है लिखेंगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन मंडूक है लिखें तो अति उत्तम रहेगा, बहुत बढ़िया। इसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न, यहाँ हमारा दूसरा प्रश्न है, रेखांकितानि पदानि, रेखांकित शब्दों को, रेखांकित होते हैं जिसके नीचे अंडरलाइन होती है, अंडरलाइन किए हुए शब्द, उनको आधारित आधार बनाकर प्रश्न निर्माण करता है, प्रश्नों का निर्माण करना है। तो पहला है प्रश्न हमने बनाकर यहाँ पर पेन के साथ में लिखे हैं, लेकिन उससे पहले इन वाक्यों को समझ लीजिए जिनका आपको प्रश्न बनाना है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, ज़्यादातर आपको प्रश्नवाचक शब्दों को स्थापित करना होता है अंडरलाइन शब्दों को हटाकर। तो पहली पंक्ति है हमारी, काले नशे के साथ चटकाया चिड़िया की संतति संतान जाता पैदा हुई। तो इसका हम क्या करेंगे, चटकाया को हटा के प्रश्न में क्या कर देंगे, कस्या। तो हमारा प्रश्न बन गया, काले न कस्या संतति जाता, समय के साथ किसकी संतान पैदा हुई। इसके बाद है दूसरा, चटकाया नीडम, चटकाया मतलब चिड़िया का, नीडम घोंसला, भूमि धरती पर अपतत गिर गया। तो चिड़िया का घोंसला धरती पर गिर गया। नीडम की जगह हमको क्या करना है, प्रश्नवाचक शब्द स्थापित कर देना है, किम लिख देंगे। तो हमारा प्रश्न बन गया, चटकाया किम भूमि अपतत, चिड़िया का धरती पर क्या गिर गया। ठीक है, किम मतलब क्या। इसके बाद तीसरा है, गजस्य, हाथी के वधे नहीं व हत्या से ही मम मेरा दुखम दुख, हाथी की हत्या से ही मेरा दुख अपसरेत दूर होगा। तो गजस्य की जगह पर क्या करना है, हमको कस्य लिख देंगे, किसकी हत्या से ही, सिर्फ कस्य लिख देंगे, बाकी सारी पंक्ति सेम टू सेम लिखेंगे। अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना मत भूलना, जो क्वेश्चन मार्क होता है। तो यद्यपि हमने पेन के साथ लिख रखा है, आप देख सकते हैं, कस्य वधेने व, किसकी हत्या से ही मेरा दुख दूर होगा, ऐसा प्रश्न बन गया। चौथा प्रश्न है, काष्ठकूट है, कठफोड़वा या काष्ठकूट, चंचवा, चौंच के द्वारा गजस्य ने हाथी की आंखें सफोटी सी थी, फोड़ देगा। इसमें चंचवा की जगह लिखना है, तो चंचवा की जगह है केन लिख देंगे, किसके द्वारा। तो प्रश्न बन गया, काष्ठकूट है केन गजस्य ने सफोटी सी थी, काष्ठकूट किसके द्वारा हाथी की आंखें फोड़ देगा। तो इस तरह से प्रश्न बन जाएंगे। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, तीसरे प्रश्न में क्या करना है, मंजूषा आता है, मंजूषा से क्रियापदानी, क्रियापदों को चित्वा चुन करके रिक्त स्थानानी, रिक्त स्थानों में पूर्णतः पूरा करने हैं, रिक्त स्थान पूरे करने हैं। तो यहाँ धातुएं दे रखी है, क्रिया दे रखी है, इनके अर्थ में बता देता हूँ। करिष्यामि का मतलब होता है करूँगा, गमिष्यति जाएगा, अनियत ले गया,
पतिष्यति गिरेगा, स्फोटिष्यति फूट जाएगा, त्रोटयति तोड़ता है। तो यहाँ पर किस पंक्ति में कौन सा रिक्त स्थान, कौन से रिक्त स्थान में कौन सा शब्द भरा जाएगा, वो हमने 1 2 3 4 5 करके सीरियल नंबर डाल दिए हैं। फिर भी आप देखिए, इनको पंक्तियों को समझिए। पहला है काष्ठकूट है, कठफोड़वा चंचवा चौंसे गजस्य नयने, हाथी की आंखें, तो इसमें आ जाएगा सफोटिष्यति फोड़ देगा। ठीक है। दूसरा है मार्गे स्थित है अहमपि, मार्ग में स्थित हुआ अहमपि मैं भी, शब्दम शब्द को, तो इसमें आ जाएगा करिष्यामि दूसरे में करूँगा। तो कौन कहता है ये? मेंढक बताता है कि आप ये काम करो और मैं मेरा काम करूँगा, यानी कि मार्ग में स्थित होकर मैं शब्द करूँगा। इसके बाद तीसरा है त्रिशार्थ है, प्यासा गजह हाथी जलाशयम, तालाब पर गमिष्यति जाएगा, तो इसमें आ जाएगा गमिष्यति जाएगा। इसके बाद है चौथा गजह गर्ते, हाथी गड्ढे में, तो पतिष्यति आ जाएगा, पतिष्यति आएगा चौथे में गिर जाएगा, हाथी गड्ढे में गिरेगा। इसके बाद पांचवा है काष्ठकूट है, काष्ठकूट ताम उसको मक्षिकाया समीपम मक्खी के पास में अनयत ले गया, तो यहाँ पर पांचवा आ जाएगा अनयत मक्खी के पास ले गया। हाँ। इसके बाद गज है, हाथी ने सुंडेन सूंड से, वृक्ष शाखा पेड़ की टहनी, हाथी ने मत लिखना, यहाँ ने भी हम प्रथम विभक्ति में लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ हम ने नहीं लगाएंगे। हाथी सूंड के द्वारा पेड़ की टहनी त्रोटयति तोड़ता है। तो इस तरह से इन शब्दों को आप रिक्त स्थान में भरेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर प्रश्न नंबर 4, प्रश्नानाम उत्तराणि, प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य लिखता है, एक वाक्य में लिखने हैं। तो हमने आंसर पेन के साथ में लिख रखे हैं, किसी प्रकार की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी हम प्रश्न को समझेंगे, आंसर हमने लिख रखे हैं। पहला प्रश्न है चटकाया विलापम श्रुत्वा, चटकाया चिड़िया का विलापम विलाप श्रुत्वा सुनकर काष्ठकूट है, काष्ठकूट ने ताम उसको किम क्या अपृच्छत पूछा। तो इसमें हम क्या करेंगे, चटकाया विलाप, चटका के विलाप को सुनकर काष्ठकूट ने उसको क्या पूछा। अब हम वाक्य कहाँ से कहाँ तक का आंसर बनाएंगे वो देखिए। हम क्या करेंगे, पूरी लाइन लिखेंगे, चटकाया विलापम श्रुत्वा काष्ठकूट है, सिर्फ ताम को ख़त्म कर देंगे आंसर में, ताम नहीं लिखेंगे बिल्कुल भी। ठीक है। ओ सॉरी, किम नहीं लिखेंगे, ताम तो लिखेंगे लेकिन क्या नहीं लिखेंगे, किम नहीं लिखेंगे। हाँ, ये पूरी लाइन लिखेंगे, जो प्रश्नवाचक शब्द है उसको हटाएंगे, किम नहीं लिखेंगे। किम के बाद ये पूरी लाइन जो पेन के साथ लिखी है ये पूरी आंसर में आ जाएगी। इसकी हिंदी देखिए क्या बन गया, बीच में से क्वेश्चन मार्क हटा देंगे अपरिचित। ठीक है। चिड़िया के विलाप को सुनकर काष्ठकूट ने उसको पूछा, भद्रे हे मित्र किमर्थम विलपसि, क्यों रो रही हो। ठीक है। तो हमको पूरा वाक्य लिखना है तो पूरा वाक्य ही रखेंगे, सिर्फ क्या करेंगे, हम प्रश्नवाचक शब्दों को हटा देंगे। दूसरा है चटकाया चिड़िया के काष्ठकूटस्य, चटकाया चिड़िया की काष्ठकूटस्य, काष्ठकूट की च और वार्ता में वार्ता को, बात को श्रुत्वा सुनकर मक्षिका मक्खी किम अवदत्त, मक्खी ने किम अवदत्त क्या कहा। तो इसकी भी हम पूरी लाइन लिखेंगे आंसर में, चटकाया मंडूक चटकाया काष्ठकूटस्य च वार्ता में श्रुत्वा मक्षिका अवदत्त। ये जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं इनको हम खत्म कर देते हैं आंसर में। ठीक है। ये शब्द नहीं लिखना जो हमने सर्कल लगा दिया, जिसको हमने मिटा दिया, ये हम क्वेश्चन में हम सॉरी आंसर में नहीं लिखेंगे। तो मक्खी का अवदत्त, मक्खी ने कहा, एक ये क्वेश्चन मार्क हटा देंगे। ठीक है। हाँ। मम मित्रम मंडूक है अस्ति, मेरा मित्र मेंढक है। तो इतने जो पूरी की पूरी लाइन है वो हमारा आंसर बन गई। ठीक है। चिड़िया का और काष्ठकूट की बात को सुनकर, चिड़िया की और काष्ठकूट की बात को सुनकर मक्खी ने कहा मम मित्र मंडूक है अस्ति। ठीक है। इतना बड़ा वाक्य पूरा आंसर में लिखेंगे। इसके बाद मेघनाद है मक्षिकाम की मदद, मेघनाद ने मक्खी को क्या कहा। तो क्या कहा, इसका पूरी लाइन हम ले लेंगे, किम शब्द को, जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं उनको हटा देंगे। मेघनाद है मक्षिकाम अवदत्त, मेघनाद ने मक्खी को कहा, यथा वदामी तथा कुरु, तुम जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। अर्थात प्लान बनाने वाला कौन था, मेंढक था।
तो एक क्वेश्चन मार्क हटा देंगे, लास्ट में पूर्ण विराम लगा देंगे। ठीक है, ये हमारी लाइन बन गई। यथा वदामी, जैसा मैं कहता हूँ तथा करो तुम, वैसा करो। इसके बाद चौथा प्रश्न आ गया, चटका चिड़िया ने काष्ठकोटम काष्ठकोट को किम अवदत्त क्या कहा। तो इसमें क्या करेंगे, किम को काट देंगे। जो प्रश्नवाचक शब्द है उनकी पहचान करना जरूरी है। वो आंसर में वो शब्द नहीं लिखने जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। पूरी लाइन हमारी प्रश्न बन गई। अब इसकी हिंदी क्या बनेगी वो बताते हैं, देखिए। चिड़िया ने काष्ठकोट को कहा, गदस्य वदेन, हाथी के वध से या हाथी की हत्या से मम दुखम, मेरा दुख अपसरेत दूर होगा। ठीक है, इस तरह से प्रश्न बन जाएंगे हमारे। इसके बाद हमारा पांचवा प्रश्न आ गया। पांचवें प्रश्न में क्या है, उदाहरण अनुसृत्य, उदाहरण के अनुसार, अर्थात जो इसने एक एक उदाहरण दे रखा है, सब में ये दे रखा है उदाहरण, इसके अनुसार रिक्त स्थान ने पूरी तरह रिक्त स्थान को पूरा कीजिए। अब देखो, इसने लिख दिया, आपने पठ धातु पढ़ी है, और अगर नहीं पढ़ी तो हमने पठ धातु को आप छात्रों के लिए हमारे इस चैनल पर उपलब्ध करवा रखा है। आप हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाएं, और प्लेलिस्ट में जो व्याकरण के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी, आप उसमें जाकर पठ धातु को देख सकते हैं। तो ये लृट लकार है, पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति। नीचे वाले दो रिक्त स्थान दो पंक्तियों के वो ऊपर वाले के अनुसार भरने हैं, क्योंकि इसने कहा उदाहरण अनुसृत्य, उदाहरण के अनुसार। तो इसने एक शब्द दिया था पतिष्यतः है, नीचे बीच वाले की तरह। पहले वाला हमने भर दिया, लास्ट वाला हमने भर दिया, पतिष्यति हो जाएगा, उसके बाद पतिष्यन्ति हो जाएगा। इसी तरह से नीचे इसने मरीष्यन्ति ऊपर वाले की तरह दे दिया, शुरू का और दूसरा शब्द हमने भर दिया, मरीष्यति मरीष्यतः। इस तरह से आप भरेंगे। ठीक है, तो पठिष्यति में पठ धातु है, पतिष्यति में पत धातु है, और मरीष्यति में मरी धातु है। इसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसने लिखा है मध्यम पुरुष, गमिष्यसि, गमिष्यथ है, गमिष्यथ, यह गम धातु है। गम धातु में क्या है, ऊपर वाले के अनुसार इसने मध्यम पुरुष को बनाया। धाविष्यथ है, एक शब्द लिख दिया, पहला और लास्ट वाला हमको लिखना है, तो धाविष्यसि लिख देंगे, और यहाँ धाविष्यथ लिख देंगे। इसी तरह नीचे वाली पंक्ति में लास्ट वाला वर्ड इसने लिख दिया, हम पहला और दूसरा लिख देंगे, क्रीडिष्यसि क्रीडिष्यथ, और क्रीडिष्यथ इसने लिख दिया। इसी तरह से यहाँ पर आ गया लेखी श्यामी, लेखी श्यावह है, लेखी श्याम है, ये उत्तम पुरुष होता है। उत्तम पुरुष का अभ्यास कर दिया, तो एक शब्द दूसरी लाइन में बीच वाला दे दिया, पहला और लास्ट हम लिख देंगे हसी श्यामी, हसी श्याम है। ठीक है, इसी तरह से लास्ट वाला वर्ड इसने लिख दिया द्रक्ष्याम है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, द्रक्ष्याम है लिख दिया है। तो पहला और लास्ट हमने, और पहला और दूसरा हमने लिख दिया है, ये शब्द दे रखा है द्रक्ष्याम है, पहला और दूसरा हमने लिख दिया द्रक्ष्यामी, द्रक्ष्यावह है। इस तरह से आप रिक्त स्थानों को पूरा करेंगे और इन धातुओं का अभ्यास करेंगे। इसके बाद बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन आया है हमारा छठा प्रश्न। छठे प्रश्न में करना क्या है, छठे प्रश्न में कहा है उदाहरण अनुसार, उदाहरण के अनुसार समय शब्दम, समय शब्द को जोड़कर, समय का मतलब होता है था। ठीक है, जिस धातु के साथ में लट लकार में लग जाता है तो उसका मतलब क्या होता है, था। तो था इस शब्द को योजित्वा जोड़कर भूतकालिक क्रिया, भूतकाल की क्रिया को रचयिता बनाओ। तो ये जो सिंपल धातु होती है लट लकार की, ये क्या होती है, वर्तमान काल की होती है। और जब वर्तमान काल की धातुओं के पीछे समय लग जाता है तो क्या हो जाता है, भूतकाल की क्रिया बन जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जो ये शब्द है अवसत, इसको हम वस्ती समय भी लिख सकते हैं। अर्थात वस्ती जो होता है ये लट लकार का होता है, लट लकार कहते हैं वर्तमान काल को। ठीक है, अब देखो, अवसत का मतलब होता है रहता था, और वस्ती का मतलब है रहता है। अब था और है में क्या है, रहता था, यहाँ तो हो गया भूतकाल, और वस्ती का मतलब है रहता है हो गया लट लकार यानी कि वर्तमान काल। और अगर इसी शब्द के साथ हम समय लगा देंगे, समय, तो इसका भी अर्थ क्या हो जाएगा, रहता था। तो भूतकाल में बन जाता है समय लगाने के बाद। इसी तरह अपठत का बन जाएगा पठती समय, यानी कि अपठत पढ़ा था, तो पठती समय का भी यही अर्थ हो जाएगा, पढ़ा था। अत्रोट्यत तोड़ा था, त्रोट्यति समय तोड़ा था। अपतत गिरा था, तो पतति समय गिरा था। अपरिछत पूछा था, पृष्ठि समय पूछा था। अवदत कहा था, वदति समय कहा था। अनयत ले गया था, नयति समय ले गया था। इस तरह से हम इनको रिक्त स्थानों को पूरा करके धातुओं को
भूतकाल में बना दिया। यहाँ पर आ गया हमारा 7वां प्रश्न। 7वें प्रश्न में क्या है, कोष्ठकात कोष्ठक से, अर्थात कोष्ठक कहते हैं ब्रैकेट को, उचित पदम सही शब्द को चित्वा चुनकर रिक्त स्थानानि पूर्यता, रिक्त स्थानों को पूरा करो। तो यहाँ पर क्या है, संख्यावाचक शब्दों की पहचान होनी आवश्यक है, उसी के अनुसार ये भरे जाएंगे। कुछ 2-3 उदाहरण है संख्यावाचक शब्दों के। अब देखो, बालिका मधुरम गायते, बालिका मधुर गाती है, लेकिन एकम होता है नपुंसकलिंग के लिए, निर्जीव चीज के लिए, एका होता है स्त्रीलिंग के लिए, और एका होता है पुल्लिंग के लिए। तो इसमें क्या आ जाएगा, एका आ जाएगी भाई, एक बालिका, क्योंकि बालिका क्या है, स्त्रीलिंग है, एका। ठीक है, जो जिस शब्द पर हमने टिक लगा रखा है वही खालिस्तान में भरना है आपको। इसके बाद कृषि कहा, किसान कृषि कर्माणि कुर्वन्ति, कृषि के कार्य करते हैं। तो इसमें क्या है, किसान क्या है, पुल्लिंग है, तो चतवार है पुल्लिंग के लिए होता है, चत्सर है स्त्रीलिंग के लिए, और चतवारी नपुंसकलिंग के लिए होता है। तो इसमें आ जाएगा क्या, चतवार है आ जाएगा। ठीक है, पहले में एक आ, दूसरे में चतवार है। तीसरा पत्राणी, पत्तर पत्ते, पत्राणी कहते हैं पत्ते, पत्ते सुंदर हैं, तो क्या है, पत्ते नपुंसकलिंग चीज है, तो तानी। ठीक है, ते होता है सतौते पुल्लिंग के लिए, और साते ता ये होता है स्त्रीलिंग के लिए। तो हम इसमें क्या करेंगे, तानी लिखेंगे, जो टिक लगा रखा है पेन के साथ। ठीक है, इसके बाद धेनवह दुग्धम ददती आ जाएगा, ददाती होता है, ददाती होता है एक वचन में, और ददती होता है बहुवचन में। ठीक है, तो ददती हम यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद वयम संस्कृतम, हम सब संस्कृत को, तो इसमें हम सब के लिए आता है अपठम है। ठीक है, अपठम आता है मैं के लिए, एक के लिए, अपठन आता है बहुवचन के लिए, लेकिन मैं के लिए नहीं आता, वह के लिए आता है अपठन। ठीक है, अपठत अपठताम अपठन। तो यहाँ पर सही जो क्रिया है वो क्या है, अपठाम है। जो हमने पेन के साथ टिक लगा रखा है उन्हीं शब्दों को आप खालिस्तान में भर लेंगे। तो यहाँ पर आकर हमारा 11वां पाठ अभ्यास, ये समवायो ही दुर्जय, इसका अभ्यास का कार्य पूरा होता है। आशा करता हूँ सभी छात्रों से आप सबको हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। संस्कृत के अध्ययन के लिए निरंतर हमारे साथ जुड़े रहें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।